हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आता है, ये हमको बताना है। कोई जहाज जो है नदी में चल रहा है, अगर वो नदी से अपनी पोजीशन चेंज करके समुद्र में जाता है तब उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आता है। तो जहाज़ जो है थोड़ी से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। अपनी जो उसकी करंट पोजीशन है उस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। और ये ऐसा क्यों होता है? घनत्व की वजह से होता है, ठीक है ना। और ये डेंसिटी की वजह से होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि यदि कोई यात्री जो है हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहा है और पेन को अपने जेब में रखा हुआ तो उसके पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका मेन रीज़न क्या होता है? वायु दाब में कमी के कारण जो है पेन से स्याही निकलने लगती है। क्योंकि जितना ऊंचाई पर हम बढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा वायुमंडलीय दाब में कमी होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बर्फ के अगर दो टुकड़े लीजिए, मान लीजिए एक ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, इन दोनों टुकड़ों को अगर हम लोग लेते हैं और उनको आपस में दबाते हैं तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। इसका मेन रीज़न क्या होता है? तो इसका मेन रीज़न होता है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, ठीक है ना। जैसे ही दो टुकड़ों को हम लोग दबाएंगे तो उनके बीच में प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, दाब ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए आपस में वो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सब आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वायुमंडल ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि ऊंचाई की जगहों पर, जितनी ज़्यादा ऊंचाई की जगह होती है वहाँ पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर उबलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने पर बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब जैसे ही घट जाता है तो जो उबलने का टेम्परेचर पॉइंट होता है वो नीचे गिर जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों? प्रेशर कुकर जो होता है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, दाल या फिर चावल या सब्जी कुछ भी बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जा सकती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से मतलब अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जो हम लोग भोजन पकाते हैं तो तुरंत पक जाता है प्रेशर कुकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? मतलब हाइड्रोजन, अगर किसी भी गुब्बारे में हाइड्रोजन भरी हुई है, रबर का गुब्बारा है, तो वायु में ऊपर जा कर के वो फट जाता है। इसका मेन रीज़न क्या होता है? तो इसका मेन रीज़न क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसकी वजह से गुब्बारा जो है फट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इसका मेन रीज़न क्या है? लोलक घड़ियाँ जो होती हैं गर्मियों में सुस्त पड़ जाती हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है? तो इसका मेन रीज़न क्या होता है कि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाने के कारण जो है लोलक की घड़ियाँ सुस्त पड़ जाती हैं, ठीक है ना, उनकी स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बर्फ की बूंद गोलाकार होती है, बर्फ की बूंद गोलाकार होती है, फिर वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें जो हैं गोलाकार होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तेल दीप की एक बत्ती है, मतलब एक मान लो एक दिया है, ठीक है ना, इसमें बाती लगा दी गई है और फिर इसमें यहाँ पे आग लगा दिया जाएगा। इसके अंदर मिट्टी का तेल भर दिया जाता है, फिर यहाँ पे आग लगा दिया जाता है। तो यही बोल रहा है कि तेल दीप की बाती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो केशिकत्व की वजह से जो है तेल ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे जो है इस बाती के सहारे जो है तेल ऊपर पहुंच जाता है और जैसे यहाँ पे हम लोग आग लगाते हैं तो आग कंटिन्यू जलती रहती है, ठीक है। तो इसका केशिकत्व की वजह से जो है तेल ऊपर चढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है,
इसका कारण क्या होता है? पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका मेन कारण क्या होता है? तो डॉपलर प्रभाव की वजह से जो है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो डॉपलर प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। मतलब अगर किसी भी रात्रि में हवा तेज गति से चल रही है तो उसमें ओस नहीं बनती है। तो ओस ना बनने का मेन रीज़न क्या होता है, ये आपको बताना है। तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए जो है वहाँ पे ओस नहीं बनती है, इसका मेन रीज़न यही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्यों? तो भाप से जो है हाथ बहुत ज़्यादा जल जाता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल में। अगर आप हाथ डालते हो उसके कंपैरिजन में भाप में जो है हाथ बहुत तेज़ी से जलता है। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो है हाथ बहुत जल्दी जल जाता है अपेक्षाकृत जल में, गर्म जल में हाथ डालने से या उबलते हुए जल में हाथ डालने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका मेन रीज़न क्या होता है, ठीक है ना। कौन सा गुणधर्म होता है जिसके कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डूबी हुई छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका मेन रीज़न क्या होता है? अपवर्तन की वजह से पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या होता है? आकाश अगर नीला हमको प्रतीत होता है, अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो आसमान नीला प्रतीत होता है, तो प्रकीर्णन की वजह से। प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग कहलाती है, ठीक है ना, अर्थात मतलब फैलना, ठीक है ना, किसी भी प्रकाश का फैलना स्कैटरिंग कहलाती है। तो आकाश नीला किस लिए दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है ना। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? तो धूल के कण की वजह से वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि समुद्र नीला होने का कारण है। समुद्र के नीला होने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन समुद्र के नीला प्रतीत होने का मुख्य कारण होता है। आकाश के परावर्तन तथा समुद्र के जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन जो है आकाश के नीला प्रतीत होने का मुख्य कारण होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय जो है सूर्य हमको लाल दिखाई देता है, इसका मेन कारण क्या होता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो है अस्त होते समय सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और ये सभी पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि का कारण होता है। प्रतिध्वनि क्या होती है? जैसे कोई भी ध्वनि हमको गूंजती हुई प्रतीत होती है और प्रतिध्वनि होती है, ठीक है ना। जैसे बंद कमरे में अगर हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा गुंजायमान होती है, तो ध्वनि का परावर्तन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टील की गोली पारे में तैरती है, ऐसा क्यों? स्टील की अगर कोई गोली है तो वह पारे में तैरने लगती है, तो इसका मेन कारण क्या होता है कि पारे का घनत्व स्टील की घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। पारे का घनत्व क्या होता है? स्टील के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात स्टील की जो बॉल होती है, गोली जो होती है, वह हल्की होती है पारे के घनत्व के कंपेयर में, इसलिए वो उसमें तैरने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, इसका मेन कारण क्या होता है? गर्मियों में हम लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो गर्मियों में जो है सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ठीक है ना, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। गर्मियों में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना खूब आता है, तो अगर काले कपड़े हम लोग पहनते हैं तो ऊष्मा को बहुत ज़्यादा अवशोषित करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हमको गर्मी लगती है। अगर हम लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, अच्छे ऊष्मा के परावर्तक होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए सफ़ेद कपड़े पहनने का सजेशन दिया जाता है, ठीक है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा रिलैक्स प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों?
मतलब अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया है तो उसको लेट जाने के लिए मतलब लेटने के लिए बोल दिया जाता है कि आप पड़ जाओ, वहाँ पे सो जाओ, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बोला जाता है। मतलब क्षेत्रफल अधिक होने से दाब में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके नीचे डूबने की या दलदल में फंसने की, गहराई में जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए ऐसा किया जाता है कि बोला जाता है कि जो कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंस गया, अगर वो लेट जाता है तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा एरिया मतलब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो दाब में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो गहराई में नहीं जा पाएगा, उसको आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोग ने देखा होगा कि चौराहे में पानी के फुहारे लगे रहते हैं तो गेंद नाचती हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग फुहारों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से रहता है, वेग अधिक रहता है, इसलिए दाब जो है घट जाता है, इसलिए गेंद जो होती है नाचती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो होते हैं, बैट जो होते हैं, अंधेरे में उड़ते रहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि चमगादड़ जो हैं वह पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं? चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसके वजह से चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ते रहते हैं, ठीक है ना। अपने तरंगों के माध्यम से जिस डायरेक्शन में तरंगे उनकी जाती हैं, उसी तरंगों के माध्यम से चमगादड़ जो बैट जो होते हैं वो भी उसी तरंगों के माध्यम से उस डायरेक्शन में जाते हैं और अपनी दूरी को तय करते हैं, ठीक है ना। पराश्रव्य तरंगों की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, ऐसा क्यों? बांध जो होता है, ठीक है, तो उनके नीचे की जो दीवारें होती हैं उनको मोटी बनाई जाती हैं। तो मोटी बनाने का मेन रीज़न क्या होता है? तो गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। तो अगर दाब बढ़ जाएगा, दीवार पतली होगी तो वो जो बांध होता है वो टूट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए दाब बढ़ जाता है तो दीवार मोटी रहेगी तो दाब को सहन कर पाएगी। इसके वजह से जो है बांध के नीचे की दीवार को जो है मोटी बनाया जाता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा बांध की दीवार कुछ ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी होती है और ऊपर साइड पे एरिया कम होता है। तो अगर नीचे साइड पे मोटी होगी और यहीं पे सबसे ज़्यादा पानी का मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो है पानी आसानी से भरा जाएगा। जितना ऊंचाई तक पानी बढ़ता जाएगा नीचे प्रेशर बढ़ता जाता है। नीचे दीवार मोटी होने से उसकी सेफ्टी हो जाती है, दीवार कभी भी नहीं टूटती, हमेशा सेफ रहती है, ठीक है। और बांध में पानी भरा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।